नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कोरोना अपडेट में। आज का कोरोना अपडेट जो है वो डील करेगा हार्ट प्रॉब्लम से और कोरोना वायरस से। एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड है। इस कोरोना काल में हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन आज लेकर आए हैं। मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमाकांत पांडा जी। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। लेट्स वेलकम हिम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सुनने में आ रहा है कि कोरोना काल में, इस वक्त जब कोरोना वायरस का कहर सब जगह है, ऐसे में हार्ट की समस्या हो सकती है या हो रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहला सवाल कि कोरोना वायरस किस तरह से, कैसे हार्ट पेशेंट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोविड का जो बीमारी कई तरीके से दिल को डैमेज करता है। जैसे कोविड में क्या होता है, फेफड़े में जब कोविड होता है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। शरीर को ऑक्सीजन जो हवा में है फेफड़े के देके फिर सारा शरीर में पहुंचाने के लिए हार्ट को काम करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन जब सपोज जितना 100% जाना चाहिए वो 25% जा रहा है तो हार्ट को 4 गुना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। नॉर्मल आदमी आप देखेंगे किसको 4 किलोमीटर भागा हो तो 4 किलोमीटर भाग पाएगा। उसको आप बोलो 8 किलोमीटर भागो 24 घंटा और 4-5 दिन 6 दिन तक भागो तो भाग नहीं पाएगा। तो हार्ट को ऐसे ही डबल ट्रिपल 4 गुना काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है कंटिन्यूसली पर 24 घंटा। और वो 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन जब तक कोविड बीमारी रहता है, फेफड़े से ऑक्सीजन नहीं जाता है तब तक होता है। तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर होकर मरीज का जान जा सकता है। दूसरा जो है जिसका मरीज का ऑलरेडी ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज जब होता है हम उसको निकालने के लिए देखने के लिए हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट मतलब मरीज को हम मशीन के ऊपर चलाते हैं, भगाते हैं तो उसमें हार्ट रेट ऊपर चला जाता है। तो हार्ट को ब्लॉकेज आए तो हार्ट के अंदर खून नहीं पहुंच पाता है तो हार्ट को ईसीजी में चेंजेस आता है ना। जिसको कोविड है और हार्ट ब्लॉकेज है तो उसके लिए स्ट्रेस टेस्ट कंटिन्यूसली 4-5 दिन 6 दिन तक करना होता है। हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसमें 4-5 दिन तक तो हार्ट इतना स्ट्रेस नहीं ले पाएगा तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होकर लोग गुजर जाते हैं। तीसरा जो है जिस कारण से कोविड से हार्ट को डैमेज होता है, शरीर को वायरस को फाइट करने के लिए एक केमिकल रिलीज करना पड़ता है जिसको साइटोकाइन बोलते हैं। तो साइटोकाइन 2 तरीके से हार्ट को डैमेज करता है। एक जो है साइटोकाइन जो ब्लॉकेज जो है उसको पतला ब्लॉकेज को थोड़ा वीक कर देता है तो उधर से ब्लॉकेज जिसका ऑलरेडी है वो फट के हार्ट अटैक होकर मरीज को जान जा सकता है। दूसरा जो साइटोकाइन हार्ट मसल को डैमेज कर देता है। तो हार्ट मसल डैमेज कर दिया तो हार्ट को ज्यादा काम नहीं कर पाएगा जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो हार्ट वीक हो गया और उसके ऊपर हार्ट को ऑक्सीजन फेफड़े से ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा है तो हार्ट को डबल ट्रिपल 4 गुना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो इसके लिए हार्ट फेलियर हो जाता है मरीज का। इसीलिए जो कोविड का जो बीमारी है हार्ट को बहुत तरह के कारण से हार्ट को अफेक्ट करता है। जिसका हार्ट का बीमारी ऑलरेडी पहले से है तो उनको जान जाने की चांस बहुत ज्यादा है। ओके, यानी कि कोरोना वायरस हार्ट को अफेक्ट करता है और पेशेंट्स के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, मेरा फिर यहाँ एक सवाल बन रहा था कि कोई ऐसा हार्ट पेशेंट हो जिसका कॉम्बिनेशन में उसे या तो डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो या दोनों ही साथ में हो, हार्ट इश्यूज हो, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज हो, तो क्या ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए कोरोना वायरस ज्यादा खतरा हो सकता है? जो दिल का बीमारी का जो मरीज है जिसका डायबिटीज ब्लड प्रेशर उसके साथ भी है तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कोविड पेशेंट को नॉर्मली 2-3% रिस्क है, हार्ट का बीमारी है तो 8-10% हो जाता है। उसके ऊपर डायबिटीज है तो और 5% ऐड कर दीजिए, हाई ब्लड प्रेशर है तो और 4-5% ऐड कर दीजिए। इसलिए जिसका डायबिटीज ब्लड प्रेशर प्लस हार्ट का बीमारी है तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसको डरने की बात नहीं है। आप डायबिटीज ब्लड प्रेशर का अच्छी तरह इलाज करेंगे और हार्ट का इलाज का अच्छी तरह करेंगे तो रिस्क कम हो जाता है। ओके, तो डॉक्टर साहब फिर मुद्दे का सवाल कि कोई पेशेंट है जिसे हार्ट प्रॉब्लम्स है, उन्हें क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जिसका दिल का बीमारी है उसके सबसे इम्पोर्टेंट है जो 3 चीज सब लोग कर रहे हैं। 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंस रखने का है, रेगुलर मास्क पहनना है, कहाँ भी जाएंगे घर के अंदर भी ज्यादा लोग हैं तो मास्क पहनना चाहिए। तीसरा चीज है रेगुलर हाथ सफाई करना चाहिए, नहीं तो ग्लोव्स पहने के ग्लोव्स को भी रेगुलर सफाई करिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा जिसका दिल का बीमारी है उनको उसका जो परहेज है, उसका जो खाने पीने का परहेज और मेडिसिन वगैरह रेगुलर करिए। उसके जिसका डायबिटीज ब्लड प्रेशर है उसका अच्छी तरह इलाज करना चाहिए। तीसरा चीज जो है शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि
ये कोविड वायरस को फाइट करने के लिए इम्यूनिटी की बहुत जरूरत है, शरीर का अपना इम्यूनिटी। जो दिखा गया है कि जिससे इम्यूनिटी बढ़ता है वो एक रोज 8 घंटे का सोने का है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। तीसरा चीज जो है योगा रेगुलर करेंगे तो उसमें शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन शरीर में कम होता है, तो योगा से शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता है। उसके साथ दिखा गया है कि विटामिन सी और विटामिन डी या रेगुलर लेंगे तो उसमें शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता है। ये चीज रेगुलरली करना चाहिए। ये करेंगे तो हार्ट का बीमारी भी है, इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क इतना ज्यादा नहीं होगा। जिसका हार्ट का बीमारी है, हमारा एडवाइस है कि आप रेगुलरली, जैसे बताया पहले, रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप, मेडिसिन ठीक तरह से लिया करिए। उसके ऊपर तकलीफ होगा तो डेफिनेटली आपका कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन को कांटेक्ट करके उनका एडवाइस के मुताबिक जैसे बताएंगे ऐसे करिए। बहुत जरूरत है, इमरजेंसी है तो आपको हॉस्पिटल जा सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल खुला है जो कि इमरजेंसी हार्ट पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, उसका नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए या डिले नहीं करना चाहिए। सो मैं यही पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि ऐसे कंडीशन में, मतलब जिन ऐसे पेशेंट्स को जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की समस्या है, ऐसे लोगों को प्रोफिलैक्सिस दी जा सकती है? हमारा ये एडवाइस रहेगा जो प्रोफिलैक्सिस जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन केयर गिवर को दे रहे हैं, ये ओनली गवर्नमेंट का पॉलिसी के मुताबिक दिया जा रहा है। मैं दूसरा किसको लेने के लिए कभी एडवाइस नहीं करूंगा। स्पेशली 55 साल की उम्र के जो ज्यादा है उनको बिल्कुल गोली बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मत लीजिए, क्योंकि हार्ट का रेगुलर रेट हो सकता है, हार्ट बंद हो सकता है। तो हम स्ट्रांगली एडवाइस है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से मत लीजिए। सो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, क्या इन्हें मास्क पहनना चाहिए? क्योंकि देखा यह गया है कि हार्ट पेशेंट्स को मास्क ना पहनने की सलाह दी जा रही है। मास्क ये, चाहे आपका हार्ट का बीमारी है, फेफड़े का बीमारी है, कोई भी बीमारी है, मास्क बहुत जरूरी है। ये दिखा गया है कि जिसको कोविड है वो नहीं पहना है और आप पहने हैं तो 70% रिस्क रहता है होने के लिए, और जो कोविड बीमारी है उसने पहना और आप नहीं पहने हो तो 70% से 5% हो जाता है, और दोनों मास्क पहने तो वो 1.5% रिस्क कम हो जाता है। तो इसलिए हमारा एडवाइस है कि चाहे हार्ट का बीमारी है, वो गलत है कि कोई बताया कि मास्क मत पहनो, लेकिन पहनना बहुत जरूरी है। जैसे पहले बताया, तीनों चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, फिजिकल डिस्टेंस, मास्क और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। ये तीनों चीज करना बहुत जरूरी है। हार्ट का बीमारी है फिर भी तो मास्क ज्यादा पहनना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, देखिए धीरे धीरे सब कुछ खुलना शुरू हुआ है और लोग काम पे जाना शुरू हुए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर हार्ट पेशेंट्स पूछना चाहता हूं कि जब ये काम पे लौटेंगे तो अपने बचाव के लिए काम पे रहते हुए इन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कैसे अपने आप को ये कोरोना वायरस से बचा सकते हैं? जैसे हम बताया, पहले तो जिसका हार्ट का कंडीशन है अवॉइड करिए काम के जाने के लिए, घर से काम करिए। उसके साथ बाकी जो चीज बताया था, जैसे फिजिकल डिस्टेंस, मास्क, हैंड वॉश, उसको करिए। अपना हार्ट का जो गोली वगैरह ठीक तरह से लीजिए, हार्ट का इलाज रखिए। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह है उसको अच्छी तरह इलाज करिए। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा करिए, उसमें से आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। अच्छी तरह जो 8 घंटा सोइए, ये सब करेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो केयर लेंगे तो जो इतना डर है कि हार्ट पेशेंट का बहुत ज्यादा रिस्क है कोविड से, इतना ज्यादा रिस्क नहीं होगा, रिस्क बहुत कम हो जाएगा, तो आपको कोई डरने की बात नहीं। वेल, डॉक्टर पांडा, आपने अपना वक्त निकाला, हमसे जुड़े, हमसे बातें की, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कोरोना अपडेट के अगले एपिसोड में किसी और एक्सपर्ट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।